हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं लाया हूं अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फ्रॉम एसे 200। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है बट प्रैक्टिकली भी पूछा जा सकता है और डायरेक्टली नहीं आता है। सो आप कंफ्यूज मत हो ना। डायरेक्टली आया तो बहुत अच्छा है, डायरेक्टली आया तो आप डायरेक्टली पॉइंट्स रिमेंबर करके आंसर लिख देना। क्वेश्चन इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस देता है और एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता, रीजंस बताइए इसके। तो उसका रीजंस है इनहेरेंट लिमिटेशन। एज वी नो, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसे 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, auditor provides reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement। ये आप बहुत बार सुन चुके होंगे और आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही रहता है। इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता। 4 ही पॉइंट है: नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और टाइम लेंस। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, टाइम लेंस। द की कोड इज फैक्ट, FACT, फैक्ट। अब ये समरी आंसर है। अभी आपको ऐसा लगता है तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जिधर भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिखता है तो हमारे दिमाग में पहले क्या ख्याल आता है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यही सब तो हम सब जानते ही है। इनफैक्ट हम लोग 12th से पढ़ते आ रहे हैं। जो बैलेंस शीट में दी गई आइटम है, आधे से ज़्यादा आइटम है, उसके लिए हम लोग सर्टन नहीं होते, अनसर्टेनिटी बहुत है। यानी कि आधे से ज़्यादा आइटम को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं या फिर वो जजमेंट पे, मतलब पॉसिबल है कि हम लोग जजमेंट यूज़ करके वो आइटम का प्रेजेंटेशन करें। सो इट इज़ पॉसिबल कि मैनेजमेंट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर दे। तो दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आपने ये भी सुना होगा ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रहता है उसके पास लीगल पावर है, लॉ के द्वारा वो चाहे तो फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करने के लिए अपना मतलब लीगल पावर यूज़ कर सकता है। अभी ऑडिटर के पास ऐसे कोई पावर्स तो है नहीं, ऑडिटर के पास लिमिटेड लीगल पावर है। इसकी वजह से और उसके जो ऑडिट प्रोसीजर है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑडिटर को अगर ऑडिट करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? अगर इन डेप्थ भी चेक करेगा तो कितना करेगा? क्योंकि उसके पास दूसरा एक इनहेरेंट लिमिटेशन है टाइम का। सो इसीलिए वो सैम्पलिंग मेथड यूज़ करता है। हम लोग जानते हैं सैम्पलिंग मेथड में मीन्स क्या? लेस देन 100% चेकिंग। और जब आप 100% चेकिंग नहीं करते हो तो आप कैसे बता पाओगे कि आपने मतलब जो भी चेक किया सब बराबर है या सब गलत है? इसीलिए वो भी एक लिमिटेशन हो गई। दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, टाइम लेंस। और ऐसा भी नहीं है कि ऑडिटर को साल भर मतलब ऑडिट करना है, उसके पास लिमिटेड टाइम है। क्यों? क्योंकि यूज़र्स, जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि इन्वेस्टर है, वो कोई साल भर राह नहीं देखते बैठेंगे। उनको लगा ऐसा कि नहीं ये कंपनी सुरक्षित नहीं है, मैं तो वो तुरंत ही यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहेंगे। तो उस इसीलिए उनको जल्दी जल्दी कंपनी की पोजीशन का पता होना चाहिए। लोग इसीलिए तो ऑडिट कराते। इसीलिए जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वेट नहीं करते, इसीलिए ऑडिटर है वो भी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करता है और जल्दी से अपना मतलब ऑडिट प्रोसेस ख़त्म करता है। और सैम्पलिंग की वजह से कुछ ना कुछ एरर ऐसे रहते हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पाते। सो इट इज़ बिकम्स इनहेरेंट लिमिटेशन। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट इज़ थर्ड लिमिटेशन। अभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इट्स एन इकोनॉमिक सिचुएशन। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट। मतलब कि ऑडिटर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन या एविडेंस के लिए उसको चाहिए ऑडिट के लिए, उसके लिए वो कितनी वैल्यू खर्च कर सकता है। मीन्स क्या कि उसका टाइम, उसकी मनी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो भी है, इट इज़ वर्थ इट टू स्पेंड सच मच एज मच कॉस्ट
बिकॉज कि उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है या नहीं है, वो सब पता हो, उसके अकॉर्डिंगली उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए. सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन चारों पॉइंट मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है, फिर भी आप एक बार स्टडी मटेरियल रिफ़र कर लेना, या फिर आप जिस भी ऑथर का बुक रिफ़र करते हो वो रिफ़र कर लेना. मोर और लेस थोड़ा बहुत सेम सिमिलर ही होगा एक्सप्लेनेशन, फिर भी आप एक बार देख लेना. तो क्वेश्चन इज, इन सब में क्वेश्चन मत भूल जाना, इनहेरेंट लिमिटेशन और द क्वेश्चन इज ऑडिटर प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस. देर आर 4 points, that is nature of financial reporting, nature of audit procedure, cost benefit analysis, timelines. Please note. Thank you friends, all the best.